सरकार चली 10 साल, बहुत ज़्यादा एक्सेसेस नहीं थे, बहुत ओवर्ट डिसीजन मेकिंग नहीं थी, बस एंड में करप्शन को लेके जो ये टैकल नहीं कर पाए, डॉक्टर साहब भी उस पर टफ स्टैंड नहीं लिया। मेरा मानना है कि अगर वो लेते और कुछ मंत्रियों को बाहर कर देते जो उनके एलाइज थे, तो शायद सरकार को इतना बुरा हार का सामना नहीं करना पड़ता जैसे 2014 में हुआ, जहां कांग्रेस 44 सीट पे आ गई। तो उसमें कुछ गलत डिसीजंस हुए, कुछ चीज़ें हुई जो, जैसे अब रामदेव को शायद उन्होंने जो वो किया, जाके रिसीव किया, और अन्ना हज़ारे को किया, तो ये सब चीज़ें हुई, तो ये बाद में जो है काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग थी जो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई। उसके अलावा उनका कार्यकाल 10 साल ठीक चला, गांधी फैमिली से उनके रिलेशनशिप ठीक थे। जहाँ तक मुझे पता है 3 बार राहुल गांधी को ऑफ़र हुआ सरकार ज्वाइन करने का, जो उन्होंने मना कर दिया। कई प्रयास हुए कि अगर ये मनमोहन सिंह जी की सरकार में आ जाएंगे तो उनको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा गवर्नेंस का, एडमिनिस्ट्रेशन का। और राहुल गांधी ने हमेशा कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ आने के लिए, मुझे अभी देश समझना है। वो यूनिवर्सिटीज़ के दौरे करते रहे, वो एक पावर का लालच नहीं था। तो इसलिए सोनिया गांधी ने भी प्रधानमंत्री उस टाइम बन सकती थी, नहीं बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले आए। राहुल गांधी को कई बार ऑफ़र हुआ। 2009 के चुनाव के बाद तो मुझे लगता है कि उनको प्रधानमंत्रीशिप का भी ऑफ़र था, कि कुछ लोगों ने कोशिश की कि डॉक्टर साहब की जगह इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि गांधी परिवार वापस पावर में आ जाए, पर फिर भी राहुल गांधी ने मना कर दिया। और डॉक्टर साहब ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, अगर वो आना चाहेंगे तो मैं उनके लिए हटने को तैयार हूँ, बहुत अच्छा फैसला है। पर फिर राहुल गांधी क्योंकि खुद ही इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये तो तभी होता है ना कि जब एक हारमोनियस वर्किंग रिलेशनशिप होती है गांधी फैमिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह के बीच में, जो हमने देखा उन दिनों। क्योंकि कई बार वो जब ये जैसे इफ्तारी होती थी या ईद का फंक्शन होता था पीएमओ में, या कोई और रिलीज़ होता था इनका एजेंडा या प्रोग्राम, तो सब लोग इकट्ठे होते थे, वहाँ इंटरेक्शन होता था, बातचीत होती थी, तो उससे एक अच्छा एटमॉस्फेयर था। जो इस पर हम चर्चा करेंगे रेणु जी। यहाँ पर सीधी तस्वीरें निगमबोध घाट से आ रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं इस वक्त निगमबोध घाट पर। प्रधानमंत्री को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं निगमबोध घाट पर। अब से कुछ ही देर में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई, अंतिम संस्कार उनका यहाँ पर किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त निगमबोध घाट से आ रही हैं। जगदीप धनखड़ यहाँ पर उपराष्ट्रपति को आप देख रहे हैं। तो ये एक शख्सियत ही थी डॉक्टर सिंह की कि तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी पूर्ण सम्मान के साथ उनको आज याद कर रहे हैं, उनके योगदान को याद कर रहे हैं।